25 नवंबर 2023 शाहराह फैसल कराची के आरजे प्लाजा में आग लग गई, जिससे 11 अफराद झुलसकर हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। आज 25 नवंबर 2023 हफ्ते के दिन अलग सुबह कराची के राशिद मिन्हाज रोड पर वाक़ शॉपिंग प्लाजा आरजे शॉपिंग मॉल में खौफनाक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 11 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट बल्दिया उज़्मा कराची की बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों के नतीजे में 50 के करीब अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। आग के नतीजे में मुतादिद दुकानें भी जलकर तबाह हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि आग के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद की मग़फ़िरत फरमाएं, जो ज़ख्मी हैं इन्हें जल्द सेहत अता फरमाएं और हलाक शुदगान के वरसा को सब्र जमील और इनकी गैब से मदद फरमाकर मुश्किलें आसान फरमाएं, आमीन। दोस्तों, मैं नईम यूसुफ हूँ। आग जब तक इंसान के काबू में रहे तो बेहतरीन दोस्त होती है, और जहाँ आग काबू से बाहर हुई ये बदतरीन दुश्मन साबित होती है। ये दोस्त दुश्मन किसी को नहीं देखती और ये सब कुछ जलाकर राख कर देती है। दोस्तों, कहते हैं कि किल द फायर बिफोर इट किल्स यू। आग एक किसी खौफनाक आफत है जो हर वक्त हर घर, हर बिल्डिंग, हर प्लाजा और दफ्तरों में, गाड़ियों में हर वक्त मौजूद रहती है। कभी बिजली और बिजली से चलने वाली मशीनों की शक्ल में, कभी चूल्हे की शक्ल में, कहीं माचिस, लाइटर, मोमबत्ती और बिजली और पेट्रोल और दीगर आग पकड़ने वाले मायात, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, स्प्रिट की शक्ल में, और सबसे बढ़कर इन तमाम आग लगाने वाली अशिया के इस्तेमाल में गफलत और बेएहतियाती की वजह से। और सबसे अहम फैक्टर अपने घरों में, दफ्तरों में, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स में, शॉपिंग प्लाजाज में, हॉस्पिटल्स में, तालीमी इदारों और दीगर इमारतों में फायर सेफ्टी उसूलों के मुताबिक ना बनाना और फायर सेफ्टी और फायर फाइटिंग के आलात नस्ब ना करना है। सिक्योरिटी के अमले को आग लगने की सूरत में क्या करना चाहिए और कैसे लोगों की जान बचानी चाहिए, इससे मुतालिक तरबियत का फुकदान होना शामिल है। दोस्तों, हमारी ये रिवायत है कि जब भी कभी कोई डिजास्टर या कोई बहुत बड़ा हादसा होता है जिसमें बहुत सा जानी और माली नुकसान होता है, तो कुछ अमली इक़दाम करने के बजाय हम चंद दिन ताज़ियत, इजहार, अफसोस और इस वाक़े को रोते पीटते हैं और फिर सब कुछ भूल जाते हैं और फिर किसी नए हादसे का इंतज़ार करते हैं। होना ये चाहिए कि किसी भी हादसे से सबक हासिल करें और मुस्तकबिल में ठोस मनसूबाबंदी करें कि आइंदा ऐसे हादसा की रोकथाम की जा सके। दोस्तों, ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जब भी कहीं आग लगती है तो ये 3 से 4 मिनट में अच्छी तरह से फैल जाती है और हर गुजरते सेकंड और मिनट के साथ ये बहुत खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिससे सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है। आग लगने के नतीजे में जो काला धुआं पैदा होता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक जहरीली गैस है, बड़ी मिकदार में पैदा होती है। और अगर घर या बिल्डिंग में धुएं के इखराज का मुनासिब बंदोबस्त ना हो तो बहुत से अफराद दम घुटने से पहले बेहोश होते हैं और इसी बेहोशी की हालत में आग इन्हें घेर लेती है और फिर जला देती है। अगर कहीं आग लग जाए और आपकी आंख उस वक्त खुले जब धुआं कमरे में अच्छी तरह भर चुका हो, तो आपको चाहिए कि पेट के बल जमीन पर लेट जाएं और घुटनों और पंजों की मदद से, जैसे शीरख्वार बच्चा चलता है जिसे बेबी क्रॉल कहते हैं, ये बेबी क्रॉल करते हुए फौरन आप इस कमरे से बाहर आ जाएं और घर के दीगर अफराद को भी इसी तरह से रेस्क्यू कर लें। आपकी जान बच जाएगी और घर वालों की भी जान बच जाएगी, क्योंकि ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि धुएं की ये खासियत है कि वो ज़मीन से 2 से 2.5 फीट ऊपर से शुरू होता है। फर्श से 2.5 फीट तक की जगह खाली होती है। अगर आप पेट के बल लेट कर चलते हुए बाहर आएंगे तो धुआं आपके फेफड़ों में भरकर दम घुटने का बाइस नहीं बनेगा। और क्या ये आपको मालूम है कि दुनिया भर में आग लगने के नतीजे में जलकर हलाक होने वालों की तादाद सिर्फ 20% होती है, जबकि धुएं की वजह से दम घुटकर हलाक होने वालों की तादाद
80% ہوتی ہے۔ آگ لگنے کے نتیجے میں لوگوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا دوسرا بڑا سبب گھروں، عمارتوں، بلڈنگوں، شاپنگ پلازاز، فیکٹریز کی تعمیر میں فائر سیفٹی کے اصولوں کو مد نظر نہ رکھنا، ہنگامی صورتحال میں لوگوں کے فوری باہر نکلنے والے راستوں، جنہیں ایمرجنسی ایگزٹس کہا جاتا ہے، یہ ہنگامی راستوں کا مہیا نہ ہونا، فائر سیفٹی کے آلات اور آگ بجھانے والے آلات کا نصب نہ ہونا، عمارات کے عملے یا انتظامیہ کے لوگوں کا فائر سیفٹی، فائر فائٹنگ اور ایمرجنسی کی صورت میں محفوظ طریقوں سے باہر نہ نکالنے کی تربیت کا نہ ہونا۔ دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو یہ بنیادی تربیت بھی ہونی چاہیے کہ آگ لگنے کی کیا کیا وجوہات ہیں، یعنی کن چیزوں سے آگ لگتی ہے اور ہم کیا کیا غفلت کرتے ہیں جو آگ لگتی ہے، ہمیں ایسا کیا نہ کرنا چاہیے کہ آگ نہ لگے۔ کیونکہ دوستوں، آگ سے حفاظت، فائر پریونشن کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ایسے اقدامات کریں کہ آگ نہ ہی لگے، یعنی فائر میں ناٹ بی اکر۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر آگ لگ جائے تو پھیل نہ سکے، فائر میں ناٹ بی اسپریڈ۔ تیسرا اصول، اگر آگ پھیل ہی جائے تو نقصان کم سے کم ہو، دی لاس شوڈ بی منیمم۔ دوستوں، ہم فائر پریونشن کے پہلے اصول کی بات کرتے ہیں کہ ایسے اقدامات کریں کہ آگ ہی نہ لگے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ آگ لگنے کی کیا کیا وجوہات ہیں۔ نمبر 1، عمارت کی تعمیر کے وقت ہنگامی راستوں کا مہیا نہ ہونا اور بلڈنگ کو فائر سیفٹی اصولوں کے مطابق تعمیر نہ ہونا۔ نمبر 2، آگ، غفلت، لاپرواہی، کم علمی اور آگ لگنے والی اشیاء اور اسباب پر توجہ نہ دینے سے۔ نمبر 3، بجلی اور بجلی سے چلنے والے آلات میں غفلت برتنے سے۔ نمبر 4، بجلی کا غیر معیاری اور سستا سامان استعمال کرنے سے۔ نمبر 5، اپنے گھر، بلڈنگ کی تعمیر کے وقت کسی غیر تربیت یافتہ الیکٹریشین سے بجلی کا کام کرانے سے۔ نمبر 6، بجلی کے تاروں میں ڈھیلے جوڑ یعنی لوز کنیکشنز کی وجہ سے۔ نمبر 7، بجلی کے ننگے تاروں یعنی نان انسولیٹڈ وائر یا نیکڈ وائر سے۔ نمبر 8، کچن کے چولہوں اور گیس پائپ لائن میں لیکیج کی وجہ سے۔ نمبر 9، گیس سلنڈر بہت پرانا ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 10، کچن میں چولہا جلتے ہوئے غافل ہونے سے۔ نمبر 11، گیس سلنڈر کے پارٹس، نلکی، والو وغیرہ میں لیکیج کی وجہ سے۔ نمبر 12، گیس سلنڈر یا چولہوں میں ربر کی نلکی کے استعمال کی وجہ سے یا ربر کی نلکی بہت پرانی ہو جانے کی وجہ سے اور گیس سلنڈر کے جو والو اور اٹیچمنٹ ہے ان کے زنگ آلود ہونے سے۔ نمبر 13، جنریٹر کے استعمال میں بے احتیاطی کی وجہ سے۔ نمبر 14، جنریٹر کی بروقت صفائی، ٹیوننگ اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 15، چلتے ہوئے جنریٹر میں پیٹرول ڈالنے یعنی ریفیولنگ کی وجہ سے۔ نمبر 16، سگریٹ کے ادھ جلے حصوں کو ادھر ادھر پھینکنے سے۔ نمبر 17، جلتی ہوئی موم بتی میں غفلت برتنے سے۔ نمبر 18، معصوم بچوں کا لائٹر یا آگ لگانے والی دوسری اشیاء کے کھیلنے سے۔ نمبر 19، بیڈ پر لیٹ کر سگریٹ پینے اور غفلت یا نیند کی صورت میں۔ نمبر 20، جلتے ہوئے لیمپ سے۔ نمبر 21، الیکٹرک کے ایک ہی پوائنٹ پر زیادہ الیکٹرک سے چلنے والے آلات چلانے سے۔ نمبر 22، آگ لگانے یا آگ بڑھانے والے کیمیکلز کے استعمال میں غفلت برتنے سے۔ نمبر 23، آگ سلگاتے وقت پیٹرول یا اسپرٹ کے استعمال سے۔ نمبر 24، گاڑی یا بائک میں پیٹرول ڈلوانے کی صورت میں جبکہ وہ اسٹارٹ حالت میں ہو۔ بجلی کی استری یا ہیٹر یا کوئی اور گرم ہونے والی چیز کو گرم حالت میں اکیلا چھوڑنے سے۔ نمبر 25، کسی قسم کی سجاوٹ والی جھالر، سامان، غبارے یا دیگر آرائشی اشیاء جو سالگرہ یا شادی
शादी ब्याह के मौके पर कमरे में लगाई जाती हैं। ऐसी जगह लगाने से जहां बिजली के तार गुजर रहे हैं या ज़्यादा पावर के बल्ब जल रहे हों। नंबर 26, आतिशबाजी के इस्तेमाल से। नंबर 27, इलेक्ट्रिक के आलात को स्विच से ऑफ करने के बजाय सिर्फ रिमोट से बंद करके ये सोचने से कि हमने इलेक्ट्रिक के आले को बंद कर दिया है। दोस्तों, ये जो मैंने इतनी सारी वजूहात बताई हैं जो आग लगने का सबब बनती हैं, अगर इन तमाम वजूहात को आप दूर कर दें और आप इन तमाम असबाब का ख्याल रखें जिनसे आग लगती है, तो यकीनन आग नहीं लगेगी। इसके साथ ही आप अपने घरों, दफ्तरों, शॉपिंग प्लाजा और कई मंजिला इमारतों यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, फैक्ट्रीज में धुएं की वजह से अलार्म देने वाले आलात जिन्हें स्मोक डिटेक्टर्स कहा जाता है, अगर स्मोक डिटेक्टर्स लगाएं तो धुआं महसूस होते ही ये स्मोक डिटेक्टर्स अलार्म बजाकर, शोर मचाकर आपको बता देंगे कि आग लगी है। इसके साथ ही आपके घरों और बिल्डिंग्स में आग को इब्तदाई मरहलों में बुझाने वाले आलात जिन्हें फायर एक्सटिंग्विशर्स कहा जाता है, ये जो लाल रंग के डब्बे होते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे आपने रखे हुए देखे होंगे, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स की मदद से आप आग बुझा दें। क्योंकि दोस्तों, जिस छोटी सी चिंगारी, छोटी सी आग को आप शुरू होते ही बुझा सकते हैं, वो छोटी आग अगर गफलत की वजह से हाथ से निकल गई और वो लम्हा ज़ाया हो गया, तो फिर इसे बुझाने के लिए आपको सैकड़ों आग बुझाने वाली गाड़ियां और तरबियत याफ्ता अमला दरकार होगा। और इस आग को जो आप चंद सेकंड में बुझा सकते हैं, इसको बुझाने में कई घंटे और कई दिन भी लग सकते हैं। दोस्तों, फायर प्रिवेंशन का दूसरा और तीसरा असूल जो कि फायर में नॉट बी स्प्रेड और द लॉस शुड बी मिनिमम, ये इनका ताल्लुक तजुर्बाकार, तरबियत याफ्ता फायर फाइटर्स और फायर डिपार्टमेंट से मुताल्लिक है। और इसकी स्ट्रेटजी फायर डिपार्टमेंट ही जानता है कि उसने किस तरह कम से कम वक्त में आग से लोगों को, जान और माल को बचाना है। दोस्तों, फायर सेफ्टी और फायर फाइटिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसके कई सेक्शन, कई हिस्से हैं और मैं आपको वक्तन फवक्तन आग से बचाव से मुतालिक व्लॉग्स आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अगर आपके जहन में आग और आग से बचाव से मुतालिक कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे आप सवाल कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों, ज़िंदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी हिफाजत करें, इसका ख्याल रखें और कुदरती और इंसान की वजह से आने वाली आफात और हादसात से बचाव की तैयारी मेरे साथ करते रहें, क्योंकि ये रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि जिसने बचाई एक जान, इसने गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया। ना जाने मेरी और आप सबकी कोशिशों से किसी एक शख्स की जान बच जाए। दोस्तों, अपना, अपने अहले खाना और इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।